हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज मेंडल की कुछ ऐसे फैक्टर को क्लियर किया जाएगा जो एकदम दिमाग में प्रेशर क्रिएट किया हुआ है ना। समझते हैं आज के टॉपिक में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का मतलब ही समझ लीजिए सीधे। टेस्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी चीज को टेस्ट करना। टेस्ट करना किसके बेस पर? मेंडल ने यह टेस्ट क्रॉस इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि इसके माध्यम से इन्होंने पौधों के जीन रूप को देखने की कोशिश की कि इसके पीछे कौन सा जीन कार्य कर रहा है। आई होप कि थोड़ी सी और प्रेशर क्रिएट हुई होगी दिमाग में। समझिए जीन रूप क्या होता है। जीन रूप और दृश्य रूप दोनों एक साथ समझ लीजिए। दृश्य रूप पहले समझ लीजिए कि जो हमारे अंदर या हमारे जो बाहर जो हमारे बाहर, चाहे हमारे बाहर चाहे किसी पौधे के बाहर जो कैरेक्टर दिखते हैं, तो दिखने वाले जो कैरेक्टर होते हैं वह दृश्य रूप कहलाते हैं। क्लियर? किसी प्लांट या किसी एनिमल्स के शरीर पर जो लक्षण दिखते हैं उसे दृश्य रूप कहते हैं, और दिखने वाले लक्षण के पीछे जो जीन कार्य करता है उसे जीन रूप कहते हैं। क्लियर हुआ? जो पीछे जीन कार्य करते हैं उसे जीन रूप, और जिस जीन के कार्य करने से जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे दृश्य रूप कहते हैं। क्लियर? तो टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि एक बड़े पौधे को लिया। कौन से पौधे को? मटर के बड़े पौधे को लिया, और यह ज्ञात करने की कोशिश की कि इस पौधे का जो जीन रूप है वो क्या है। आई होप कि आपको जीन रूप पता हो गया होगा। जीन रूप, दृश्य रूप मेंडल की शब्दावली पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई गई है मेरे द्वारा, पढ़ लीजिएगा जाके वहां पे। तो हम रिजल्ट पे कहां पहुंचे हैं? रिजल्ट हमारा यही है कि टेस्ट क्रॉस बस इसलिए होता है कि हम यह जान सके कि जो लॉन्ग वाला पौधा, जो लंबा वाला पौधा दिख रहा है, इसके पीछे कौन सा जीन कार्य कर रहा है। बस हम उसको जीन रूप को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्लियर? किसको जानने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं? किसी पौधे के जीन रूप को जानने के लिए टेस्ट करते हैं। चूंकि यह क्रॉस के द्वारा टेस्ट होता है इसलिए इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। तो मेंडल ने एक बड़ा पौधा लिया, लंबा मटर का पौधा लिया, और उसने कहा कि मुझे इसके जीन रूप को जानना है कि इसके पीछे कौन से जीन कार्य कर सकते हैं। तो उसकी समझ में आया कि दो कंडीशन हो सकती है। आप भी जानते हैं दो कंडीशन हो सकती है इसके बड़े होने की। क्या? कि एक तो इसका जो जीन रूप होगा या तो पूरी तरह से कैपिटल होगा, बड़ा टी होगा, या तो एक और हाइब्रिड कंडीशन हो सकती है। क्या? एक कैपिटल टी हो सकता है, एक स्मॉल टी हो सकता है। आपने प्रभावी और अप्रभावी लक्षण सुना होगा कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच निषेचन कराया जाता है तो एक लक्षण दूसरे वाले लक्षण को दबा देता है और खुद उभर जाता है। उभरे हुए लक्षण को प्रभावी और दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं। तो इसके दो कैरेक्टर हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकती है। क्या क्या? एक तो यह प्योर हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, या तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। इसे आपने कहा था हाइब्रिड। क्या कहा था बाबू? हाइब्रिड। क्लियर हो रहा है कि इस बड़े वाले पौधे को लेने के बाद इसका जीन रूप हमें पता करना हो सकता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। या तो यह प्योर कैपिटल टी हो सकता है, या तो एक हाइब्रिड कैपिटल टी हो सकता है, एक स्मॉल टी हो सकता है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। उसने एक बड़े पौधे को लिया और उसके जीन रूप को जानने की कोशिश की। तो दोनों कंडीशन को 1 by 1 उसने रखा, और जब कंडीशन में 1 by 1 रखा जाता है तो हमेशा सदैव स्मॉल टी अर्थात जो अप्रभावी लक्षण होते हैं या अप्रभावी पौधे होते हैं उससे क्रॉस कराया जाता है इसके जीन रूप को जानने के लिए। तो वंस अगेन जब पहली कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर प्लांट को लिया गया और निष्कर्ष निकाला गया, तो हमें पता चला क्या कि जितने भी पौधे आए, इसके जितने पौधे आए बाबू क्या थे? एक स्मॉल टी कैपिटल टी अर्थात डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, अर्थात जितने आए इसे कहा गया F1 जनरेशन, और जितने प्लांट आए वो क्या कहलाए? हाइब्रिड कहलाए। क्या कहलाए बाबू? हाइब्रिड कहलाए। अब हमको ये पता चल गया कि भाई इससे जितने 4 पीढ़ियां प्राप्त, 4 पौधे प्राप्त हुए थे, या 4 अपने अगर
मनुष्यों पे आ जाए तो 4 बच्चे प्राप्त हुए थे। चारों बच्चे कैसे प्राप्त हुए? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, अर्थात सभी डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुए। यदि डोमिनेंट कैरेक्टर पहली पीढ़ी में या F1 जनरेशन में सभी कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, अर्थात सभी पौधे लंबे आ जाते हैं, चारों के चारों पौधे लंबे आ गए, तो हमें यह पता चल गया कि इसका जीन रूप क्या हो सकता है। बातें क्लियर? कैपिटल टी इसके पापा जो थे वो क्या हैं? कैपिटल टी प्योर थे। और यदि हम दूसरी कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, दूसरी कंडीशन में जब कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, हर बार किससे क्रॉस होगा? स्मॉल, जो दबे हुए लक्षण थे उससे, अर्थात जो छोटे कैरेक्टर से हमेशा क्रॉस करके देखा जाता है जीन रूप देखने के लिए। तो जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराए तो बाबू आपको पता चला था क्या कि पहला जो कैरेक्टर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी वंस अगेन हाइब्रिड, और वंस अगेन ये देखिए मैजिक, यदि कैरेक्टर कैपिटल स्मॉल टी और वंस अगेन फिर से यही स्मॉल टी आ जाता है, अर्थात आधे कैरेक्टर, आधे पौधे बड़े और आधे पौधे छोटे हो जाते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि इसका जीन रूप क्या हो सकता है? हाइब्रिड, अर्थात एक कैपिटल टी हो सकता है और दूसरा स्मॉल टी। बातें क्लियर हो रही हैं? फिर से समझिए, टेस्ट क्रॉस मेंडल बस इसीलिए करते हैं या टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए कर रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला पौधा है इसके पीछे एग्जैक्ट कौन सा जीन कार्य कर रहा है। उसके लिए 2 कंडीशन उसने सोची कि एक तो यह प्योर हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, और एक हाइब्रिड हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। दोनों कंडीशन को 1 बाय 1 रखा और उसने कहा कि यदि पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आ गए तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि इसके जो जीन रूप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, या कह सकते हैं केवल क्या है कि कैपिटल टी। और यदि उसने कहा कि आधे पौधे छोटे और आधे पौधे बड़े आते हैं यहां पे भाई, तो उसने कहा कि इसका मतलब कि इसके ऊपर कौन सा जीन कार्य कर रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात हाइब्रिड। बातें क्लियर हुई? टेस्ट क्रॉस आई होप क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट इसीलिए करते हैं, टेस्ट क्रॉस उसके जीन रूप को जानने के लिए। जीन रूप आपको समझाया गया, कोई कैरेक्टर शो दिख रहा है उसके पीछे जो जीन कार्य करते हैं, तो जीन रूप, जीन के कारण जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं उसे दृश्य रूप। क्लियर हुआ? इतनी चीजें टेस्ट हुआ किसके लिए? एक बड़े वाले पौधे के जीन रूप को जानने के लिए कि उसके पीछे कौन से जीन जिम्मेदार हैं, कि कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसको हम जान गए। बातें क्लियर हुई कि यदि सभी पौधे बड़े आ गए तो हम जान गए भैया कि कैपिटल टी ही इसका जीन रूप है ना। और यदि आधे पौधे बड़े आ गए और आधे पौधे छोटे आ गए तो हम जान गए कि इसके पीछे कैपिटल टी स्मॉल टी जिम्मेदार है। बातें क्लियर हुई? बैक क्रॉस का मतलब समझिए, अब इनसे वंस अगेन चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया जाए पीछे, या तो इनसे स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया जाए। वंस अगेन ऐसे तीर दिखा दीजिए ऊपर की तरफ, अर्थात बैक का मतलब होता है पीछे। प्राप्त करने वाले जो इससे क्रॉस अगर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड कर लिए, तो इससे जो संतान प्राप्त हुई वो सभी कहलाती हैं बैक क्रॉस। बातें क्लियर? बैक का मतलब होता है पीछे, अर्थात यदि हम आने वाली जो पीढ़ी आई है उसके पीछे वाले जनरेशन से क्रॉस करा देते हैं तो वही क्रॉस कराता है बैक क्रॉस। बातें क्लियर हुई? टेस्ट क्रॉस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, आप पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं फिर से और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, सर्वत्र दीजिए, अपने पूरे टाइम को इसके ऊपर अपने फोकस्ड करिए, फ्यूचर को ब्राइट करिए। आई होप कि आप बेहतरीन करेंगे, आप बेस्ट हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।